नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन सीरीज के साथ में, जिसकी शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं। और वो सीरीज है पीटीआई भर्ती के अंदर सन 2011 से लेकर के 2024 तक राजस्थान के अंदर जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो मैं आपको हल करवाऊंगा। यूट्यूब के ऊपर जो रहेगा निःशुल्क रहेगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपको अगर पीटीआई भर्ती के प्रत्येक प्रश्न पत्र की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। कंपटीशन तैयारी के नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड करें और वहां पर मैं प्रतिदिन क्लास लूंगा, उसकी पीपीटी है वो आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, फिजिकल पॉइंट 360। तो इस गोल्डन टेस्ट सीरीज की शुरुआत मैं करूंगा, जिसके अंदर हमारी प्रतिदिन क्लास रहेगी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लगभग ये 25 से 30 मिनट में आपकी कक्षा पूर्ण हो जाएगी। यानी 25 से कितने मिनट में हो जाएगी बताओ? 30 मिनट में हम इस सीरीज को क्या कर देंगे दोस्तों, कंप्लीट कर देंगे। और ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सन 2011 से लेकर के और सन 2024 तक जितने पेपर हुए हैं, भले वो पेपर किसने करवाए हो बताओ? आरपीएससी ने करवाए हो या पेपर किसने करवाए हो बताओ? आरएसएसबी, राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसने करवाए हो। इन दोनों के जो पेपर है वो मैं आपको हल करवाऊंगा। तो आज जो दोस्तों हम पेपर की बात करने वाले हैं वो गोल्डन टेस्ट सीरीज की हमारी जो सीरीज है उसका फर्स्ट टेस्ट कह सकते हैं या फर्स्ट पेपर कह सकते हैं। और इसके अंदर मैंने जो पेपर चॉइस किया है, आज चुना है, वो सन 2011 का पेपर है। तो ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, चलते हैं आज हमारे दिन के पहले प्रश्न के ऊपर। और थर्ड ग्रेड उस समय आरपीसी पेपर किया करता था और पेपर क्या था, परिभाषाओं से लेकर के संबंधित था। और कल या नेक्स्ट डे की कक्षा में मैं फर्स्ट यूनिट के अंदर जितनी परिभाषाएं उनका एक वीडियो लेके आऊंगा, जो शॉर्ट ट्रिक के साथ में होगा। और 20 परिभाषाएं मैं आपको उंगलियों पे करवा दूंगा, मात्र 10 मिनट के वीडियो में, याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न क्या है, यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शरीर का वह अंग है जिसका संबंध बहुत बहुत पेशी प्रतिक्रियाओं तथा उससे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। यानी जो क्रिया हो रही है उसके अनुकूल क्या हो रही है बताओ? प्रतिक्रिया हो रही है। और ये परिभाषा किसने दी थी? तो पहला ऑप्शन दिया है जी.सी. कोवल ने दी थी, जे.एफ. विलियम ने दी थी, जे.बी. नेस ने दी थी, एच.सी. बक ने दी थी। एच.सी. जो बक थे वो शारीरिक शिक्षा के क्या है बताओ? जनक है, याद रख लेना। क्या है बताओ? शारीरिक शिक्षा का जनक यदि आपसे पूछे, शारीरिक शिक्षा का जनक यदि आपसे पूछे तो कौन है बताओ? एच.सी. बक को कहा जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये किसकी परिभाषा है दोस्तों? जे.बी. नेस की परिभाषा है। किसकी है बताओ? नेस की है। और नेस की परिभाषा जब भी याद रखें तो नेस से नस से संबंधित है। ये जितनी भी मांसपेशियों से संबंधित परिभाषा होगी वो कौन देगा बताओ? जे.बी. नेस देगा। और यदि विवेकानंद है तो वो धर्म की बातें करेगा, याद करना। महात्मा गांधी है तो जोड़ने की बातें करेंगे। सारी बातें जो मैं परिभाषा में बताऊंगा। और यही पेपर जब वापस रिपीट हुआ तो सन 2022 के पेपर के अंदर, जो पेपर कौन सा था? थर्ड ग्रेड का पेपर था, उसमें ये प्रश्न रिपीट हो गया, याद करना। तो परिभाषाओं से संबंधित एक प्रश्न आता है और ये परिभाषा किसकी थी? जे.बी. नेस की थी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है, यानी शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है वो अपन लोगों को बताना है। पहला है खेलों का विकास करना है क्या? स्वास्थ्य का सुधार करना है क्या? दीर्घ आयु है क्या? व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है क्या? देखिएगा, शारीरिक शिक्षा दो शब्द है, याद करना। अगर प्रश्न है कि शारीरिक शिक्षा है यानी फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन कौन सी भाषा का है? यदि भाषा कभी भी आपसे पूछे तो याद रखना, कोई लैटिन बताएगा, कोई भी बताएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, याद रखना फिजिकल एजुकेशन। अगर शारीरिक शिक्षा है तो ध्यान रखना दो शब्दों से मिला है, एक तो कौन सा है बताओ? शारीरिक, और एक कौन सा है बताओ? शिक्षा। शारीरिक है वो किससे संबंधित होता है बताओ? शरीर से संबंधित होता है, शरीर से संबंधी होता है। और यदि शिक्षा की बात करें तो ये क्या करता है बताओ? कार्यों का निष्पादन करता है, कार्यों को क्या करता है? संतुलित करता है और उसे जोड़ने का काम करता है। तो ये शरीर से संबंधित हुए और ये क्या करवाएगा? निर्वहन करवाएगा। और ये दोनों मिलकर के और व्यक्ति का क्या करेंगे बताओ? संपूर्ण विकास करेंगे। क्या करेंगे बताओ? संपूर्ण विकास करेंगे।
यानी शारीरिक है वो शरीर का विकास करती है, और शारीरिक शिक्षा जो होती है वो संपूर्ण विकास करती है। किसका? शरीर का विकास करती है। किसका विकास करती है? शरीर का। तो शरीर का संपूर्ण विकास कौन करती है? शारीरिक शिक्षा करती है। तो देखो, शारीरिक शिक्षा खेलों का विकास तो करेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, दीर्घ आयु भी लेके आएगा, परंतु जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो कौन सा है दोस्तों? 4 नंबर है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। याद रखना, ये ऑप्शन नहीं आए तो कौन सा आ सकता है? संपूर्ण शरीर का विकास आ सकता है। ये भी नहीं आएगा तो फिर क्या दे सकता है पेपर वाला? बताओ, सर्वांगीण विकास दे सकता है। क्या दे सकता है बताओ? सर्वांगीण विकास दे सकता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास दे सकता है। कौन करता है बताओ? शारीरिक शिक्षा करती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो क्या होगा बताओ? 4 नंबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न क्या दिया है? शारीरिक शिक्षा, गौर से देखिए, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य क्या है? यानी शारीरिक शिक्षा और शिक्षा है, दोनों मिलकर के, दोनों ज्वाइंट होकर के किस प्रकार का ये लक्ष्य डिसाइड करते हैं, किस प्रकार का है? तो पहला है नाड़ी मांसपेशियों का विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है खेलों का विकास, और चौथा है कौन सा? मानसिक विकास। याद रखना, किसका है? शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों मिलकर के, और कौन सा विकास करते हैं बताओ? तो याद रख लेना दोस्तों, कौन सा विकास करते हैं? मानसिक विकास करते हैं। कौन सा विकास करते हैं? मानसिक विकास। शारीरिक शिक्षा है वो क्या करेगी बताओ? नाड़ी का विकास करेगी, शरीर का विकास करेगी, और खेलों का विकास करेगी। ये कौन करेगी बताओ? फिजिकल करेगी, शारीरिक शिक्षा करेगी। याद रख लेना, इसमें दे रखा है शारीरिक शिक्षा के साथ में क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। और ये क्या करेगी? मानसिक विकास करेगी, यानी दिमाग को क्या रखेगी? एक्टिव रखेगी। ये इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत आसान प्रश्न पूछे गए हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, यानी वर्तमान जो शारीरिक शिक्षा आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले शारीरिक शिक्षा का उद्भव इतना ज्यादा नहीं था। जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे क्या हुई? शारीरिक एक्टिविटी बढ़ी, शारीरिक शिक्षा का क्या हुआ? विकास हुआ। यानी उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके ऊपर पूछा। आवश्यकता है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करना क्या, मनुष्य के संबंधों को समझाना क्या, प्राकृतिक संपदा को बचाना क्या, अनुवांशिक तथा वातावरण को समझना। यानी शारीरिक शिक्षा है वो अनुवांशिक तथा वातावरण को समझने के लिए हो सकता है, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता, मनुष्य के संबंधों को समझने के लिए नहीं हो सकता, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए वर्तमान में शारीरिक शिक्षा का क्या है? विकास हुआ है। जैसे वर्तमान के अंदर आपने पढ़ा होगा किसका विकास बढ़ता जा रहा है बताओ? योगा का विकास बढ़ता जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी वर्तमान के अंदर बढ़ने लगी है। व्यक्ति की दिनचर्या क्या हो गई है? परिवर्तित हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा वो ये नहीं होकर के दोस्तों कौन सा होगा बताओ? लोगों के आम स्वास्थ्य में क्या करना है? वर्तमान में सुधार करना है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा की क्या पड़ी है बताओ? आवश्यकता पड़ी है। पहले शारीरिक शिक्षा क्या थी? कहा जाता था एक मिथ्य है, और शारीरिक शिक्षा को हमेशा पीछे करने के लिए या बैकवर्ड करने के लिए क्या करते थे? इनके बारे में गलत गलत बातें की जाती थी, और हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां। याद रख लेना, वो चीजें हैं। अब देखो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1 नंबर। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि, मैं जो जो बातें कर रहा हूं वो आ रही है नेक्स्ट में आगे घूम रही है। शारीरिक शिक्षा की गलत अवधारणा या धारणा है कि यह शारीरिक विकास से संबंध रखती है, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यह सामाजिक विकास से संबंधित है, और क्या दिया? यह मानसिक विकास से संबंधित है। तो देखिए यह शारीरिक विकास से संबंध रखती है, यानी बिल्कुल रखती है। यह व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यह बात गलत है। व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा थोड़ी है, हमने तो पढ़ा है शारीरिक शिक्षा क्या है? शरीर का विकास करती है, व्यक्ति का मानसिक विकास करती है, और जब व्यक्ति का मानसिक विकास करती है, शारीरिक विकास करती है, तो फिर उसका आर्थिक विकास भी हो जाता है, सामाजिक विकास भी हो जाता है, राजनीतिक विकास हो जाता है, सारे प्रकार के विकास हो जाएंगे। ये चीजें संभव है। फिर अगर अपन देखें तो ये सामाजिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से बिल्कुल संबंधित है। यह मानसिक विकास से संबंधित है, बिल्कुल मानसिक विकास से संबंधित है। तो इसका मतलब हो गया व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया बताओ? 2 नंबर हो गया। यानी ये शारीरिक शिक्षा की क्या है? गलत अवधारणा है, नेगेटिविटी की गई है। किसके संबंध में की गई है? शारीरिक शिक्षा के संबंध में की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न क्या है? शारीरिक शिक्षा का संबंध है। ये कोई पेपर में नहीं लेके आया हूं, ये
आए हुए पेपर में आरपीसी 2011 में प्रश्न पूछे। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कितना आसान पेपर आया, काश हम उस समय पेपर दे पाते, पर तो क्या करें, प्रकृति का नियम है, उसके साथ में चलना है। प्रश्न क्या है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। तो देखो, स्वास्थ्य शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा ना जी, सभी के लिए शिक्षा नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा भी नहीं है। शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक तो है, पर तो विज्ञान शिक्षा थोड़ी है। शारीरिक शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा है, याद रख लेना। क्या है बताओ, स्वास्थ्य शिक्षा है। तो आजकल क्या देगा, स्टेटमेंट बना देगा, और स्टेटमेंट बना के यही ऑप्शन रख के शारीरिक शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित है, शारीरिक शिक्षा का संबंध विज्ञान शिक्षा से संबंधित नहीं है, शारीरिक शिक्षा वर्तमान में एक प्रौढ़ शिक्षा है, इस प्रकार के स्टेटमेंट बता देगा। घबराना नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो गया, 1 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी कहा जाता है कि व्यक्ति का 1 नंबर पे प्रायिकता होनी चाहिए या प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य, उसके बाद में सारी क्रियाएं होनी चाहिए। तो प्रश्न में क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सकारात्मक सोच के लिए सहायक है क्या, देखेंगे है कि नहीं है, यह भाईचारा बढ़ाने में सहायक है क्या, यह अमीर जीवन बिताने में सहायक है क्या, यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है क्या। तो शारीरिक स्वास्थ्य, यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तो देखिए यह सकारात्मक सोच के लिए सहायक है ना जी, सकारात्मक सोच थोड़ी आएगी। अग्नि जिसका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है वो नकारात्मक बातें भी कर सकता है। यह भाईचारा बढ़ाने में सहायक होता है। स्वास्थ्य शिक्षा भाईचारा बढ़ाने में नहीं अपना योगदान देती है। अगला है, यह अमीर जीवन बिताने में सहायक है क्या, जिसका स्वास्थ्य ठीक हो इसका मतलब वो रिच मैन है, नहीं हो सकता। तो अगला क्या है, यह गुणात्मक जीवन बिताने के लिए सहायक है। बिल्कुल जी, गुणात्मक जीवन, जो दिनचर्या होती है उसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं, और जो हमारे गुण होते हैं उसके अनुकूल हम ढलना प्रारंभ हो जाते हैं, उस क्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरी क्रिया होगी, तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि हमने एक पहल की है पूरे राजस्थान के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर मैं आपको बता दूं 2-2 हजार 5-5 हजार 4-4 हजार की टेस्ट सीरीज भेजते हैं। मैं आपको बता दूं, आप टेस्ट सीरीज उनकी लें, हमारी भी टेस्ट सीरीज एक बार परचेज जरूर करें, विश्वास दिखाएं। और इतना अच्छा कंटेंट दिया है, यदि आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं, पीटीआई फर्स्ट पीटीआई सेकंड पेपर मात्र 299 रुपए में मिलेगा आपको। और यदि आप फर्स्ट पेपर लेना चाहते हैं तो 199 मिलेगा, और यदि आप द्वितीय पेपर भी लेना चाहते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, 199 रुपए में मिलेगा। साथ में आपको बता दूं, जो इस पेपर की ऑफलाइन पीडीएफ होती है, पीडीएफ, वो पीडीएफ है, वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर विद आंसर की सहित आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन तो दोगे, ऑफलाइन टेस्ट है जिसका प्रिंट करा के आप खुद क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, और इतनी कम कॉस्ट में हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। बहुत अच्छा कंटेंट है। वर्तमान में आरपीसी का और अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न चल रहा है उसके ऊपर स्टेटमेंट, कथन और कारण वाले सारे प्रश्न हमने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, हर टॉपिक वाइज किए हैं। इसका शेड्यूल आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। कॉम्पिटिशन तैयारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा कारक शारीरिक स्वास्थ्यता पर प्रभाव नहीं डालता है, यानी कौन सा जो कारक है वो वर्तमान में जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा। गहरी निद्रा और आराम नहीं डालेगा भी, प्रतिदिन व्यायाम नहीं डालेगा, संतुलित भोजन नहीं डालेगा, लिखाई और पढ़ाई पे, यानी कहने का मतलब लिखाई और पढ़ाई के ऊपर ये प्रभाव नहीं डालेगा, जबकि इन तीनों के ऊपर प्रभाव डालेगा। इनके ऊपर पॉजिटिव होगा और इनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव प्रभाव होगा। इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है वो कितने नंबर होगा, 4 नंबर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खेल समाज शास्त्र का संबंध है, यानी समाज के साथ में आपको जुड़ना है, क्योंकि एक खिलाड़ी होता है वो सामाजिक भी होना चाहिए और उसके अंदर क्या होता है, अनुशासन भी होना चाहिए। यानी तीनों चारों गुण एक खिलाड़ी के अंदर होते हैं और उनका वो क्या करता है, अनुसरण करता है। इसीलिए हमारे एक टॉपिक लगता है जिसका नामकरण आता है, समाज शास्त्र का टॉपिक है। दुर्खीम ने ये टॉपिक दिया था, यानी पूरी परिभाषा दी थी दुर्खीम के ने। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया, खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह के आपसी तालमेल से, शारीरिक कृत्यों से, मानसिक प्रशिक्षण से, अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से नहीं है। समाज शास्त्र मानसिक प्रशिक्षण से नहीं है। आज एक बच्चा है परिवार में नहीं रह रहा है, वो बाहर रह रहा है, जब कभी भी वो परिवार में आएगा तो परिवार के अंदर जो गतिविधियां हैं वो उससे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वो उस चीज को सीख नहीं सकेगा।
तभी हम एनालाइज करते हैं कि एक शहरी वातावरण में पलने वाला बच्चा और एक ग्रामीण वातावरण में पढ़ने वाला बच्चा, दोनों में सामाजिकता किसमें ज्यादा होती है। ग्रामीण बच्चे के अंदर सामाजिकता क्या होती है, ज्यादा होती है, उसमें समूह में रहने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है, जबकि शहर के बच्चे में समूह में रहने की आदत नहीं होती है। ये समाज आपसी तालमेल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो समूह के तालमेल को आपस में बढ़ाने का काम करेगा कौन करेगा, समाज शास्त्र। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक, याद रखिएगा, शारीरिक दक्षता एवं स्वास्थ्यता के विकास में सहयोग नहीं करता है, नहीं करेगा, याद रखना। प्रतिदिन व्यायाम करने से, बिल्कुल करेगा जी। प्रतिदिन व्यायाम करने से, खेल खेलने से, बिल्कुल होगा खेल खेलने से। शारीरिक शिक्षा के विषयों में लिखाना एवं पढ़ाना, तो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक एक्टिविटी है, ना कि शारीरिक शिक्षा लिखवाने से रटाने से आपके शरीर के अंदर क्या कर देगी, विकास कर देगी। जब तक आप उसका अनुसरण नहीं करोगे, जब तक उस क्रिया को अपनाओगे नहीं, तब तक शारीरिक शिक्षा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। लिखवाने से और करने से नहीं होता। लिखवाने के लिए मैं लिखा दूं कि एक व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर की दौड़ लगाता है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जब तक आप 20 किलोमीटर दौड़ोगे नहीं, तब तक वो क्रिया है वो आपके अंदर एक्टिव नहीं होगी। और आज में दिया योग व्यायाम करना, ना जी, इसका मतलब है, इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, 3 नंबर होगा। शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ाना है, ये गलत बात है। शारीरिक शिक्षा के विषय में क्या है, आपको प्रैक्टिकल कराना जरूरी है, प्रैक्टिकल नहीं कराओगे तो नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हुआ, ये रहा, स्वास्थ्य वेलनेस का महत्व है, या स्वस्थता वेलनेस का महत्व है, यह अच्छे जीवन यापन में सहयोग है या सहायक है क्या, यह दूसरों से मेल मिलाप बढ़ाने में सहायक है क्या, यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक है क्या, यह अच्छी आदतों या अंत निवेश करने में सहायक है क्या। तो शारीरिक शिक्षा है या स्वास्थ्य है या वेलनेस जो होता है वो अच्छे जीवन यापन में सहायक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये दूसरों से मेल मिलाप भी नहीं है, ये अच्छी आदतों और अंत निवेश करने में सहायक है। अच्छी आदतों का विकास जरूर करती है, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं। ये आपकी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूरा करने में सहयोग है। आज आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, मान लो सुबह 5 बजे उठते हो, तो कहीं ना कहीं आपका एक उद्देश्य है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो मेरा स्वास्थ्य क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो आपने अंदर क्या कर दिया, अंदर का विकास कर रही है वो, याद रखना। तो आपकी आवश्यकताओं की क्या करिए, पूरी करिए। आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, उद्देश्य क्या है, शारीरिक शिक्षक बनना। तो वो क्या कर रही है, वो किताबें, वो मैटर, वो यूट्यूब, वो मोबाइल फोन, वो घर वाले, वो शिक्षक, वो समाज, वो वातावरण, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर क्या डालेगा दोस्तों, इफेक्ट डालेगा। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यानी सांस्कृतिक धरोहर है। देखो, शिक्षा सांस्कृतिक धरोहर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्यार तथा स्नेह सांस्कृतिक धरोहर थोड़ी है, विरासत में थोड़ी मिला है। मन किया तो हो गया, मन किया तो नहीं हुआ। बड़ों का आदर करना ये सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, ये उनके प्रति सम्मान है हमारा, याद रखना। परंतु खेल क्या है, एक सांस्कृतिक धरोहर है, याद करना। बीच में आप देखोगे कि खेल क्रिया कहां से शुरुआत हुई थी, तो यूनान से हुई थी। और यूनान में एसपीए नाम के व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति थे एसपीए, यानी एस का मतलब सुकरात, पी का मतलब प्लेटो, ए का मतलब अरस्तु। ये बहुत शिक्षा बौद्धिक व्यक्ति थे और इन्होंने शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो को 2 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न है किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, यानी किन्सियोलॉजी का अध्ययन है, यानी किन्सियोलॉजी का मतलब तो कहते हैं, किन्सियोलॉजी का मतलब होता है गति विज्ञान से होता है, याद रखना। क्या होता है बताओ, गति विज्ञान से किन्सियोलॉजी का संबंध होता है। और इसके आजकल बहुत गहरे प्रश्न आने लग गए किन्सियोलॉजी के। तो मानवीय क्रियाओं से क्या, मोटर क्रियाओं से क्या, मोटर क्रियाओं से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, शारीरिक स्वास्थ्य से तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और मानव कार्य विज्ञान से नहीं हो सकता। तो मानवीय क्रियाओं से संबंधित है, किन्सियोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है, याद करना। किन्सियोलॉजी का क्या नहीं पूछा है, अर्थ नहीं पढ़ा है, अर्थ नहीं पूछा है उसने। अर्थ पूछता तो हम क्या बोलते, इसको गति विज्ञान बोल देते। क्या बोल देते, किन्सियोलॉजी का मतलब क्या होगा, गति विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला 16 नंबर प्रश्न, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं, यानी गति के तीसरे नियम को किस नाम से जानते हैं, वो पूछा है आपसे पेपर वाले ने। जड़ता का नियम है क्या,
गति वृद्धि का नियम है कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है क्या? गति का नियम है क्या? ना जी, गति का नियम नहीं है, जड़त्व का नियम भी नहीं है, तो गति वृद्धि का नियम और क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। तो याद रखना गति का तीसरा नियम है वो क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है। जो आप कर रहे हो वो सामने से आपको क्या मिल रहा है? प्राप्त हो रहा है। जैसे मैंने बॉल फेंकी तो सामने वाले ने बॉल मुझे वापस दे दी, तो मैंने क्रिया की और उसने क्या की? प्रतिक्रिया। मैंने जैसे ही आपके सामने क्या किया, कोई डंडा सामने किया तो आपका शरीर एक्टिव हो गया और शरीर है वो क्या करने लग गया? प्रतिक्रिया करने लग गया। तो इसका मतलब है क्रिया और क्या हो गया? प्रतिक्रिया का नियम हो गया। किसको जानते हैं? गति के कौन से नियम को? तीसरे नियम को। और गति के नियम किसने दिए थे? तो याद रख लेना, न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे बताओ? न्यूटन ने। और न्यूटन में कितने हैं? तो 3 हैं। तो कितने नियम होंगे बताओ? 3 नियम होंगे। कितने नियम है? 3 नियम है। अगली लाइन पे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है गति के नियम का प्रतिपादक कौन है? पेपर में देखिएगा जो बातें हम कर रहे हैं वो वापस आ रही है। तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो अरस्तु ने तो नहीं किया, जेपीनेस ने तो नहीं किया, गैलीलियो ने नहीं किया। किसने किया भाई? न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वो दूसरी श्रेणी के लीवर होते हैं, यानी लीवर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? उत्तोलक। और उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक क्लास लेके आऊंगा जिसमें तीनों उत्तोलक पढ़ा दूंगा, बिल्कुल सीधे और स्पाट में, कहीं कोई पीपीटी नहीं लगाऊंगा, कुछ भी नहीं लगाऊंगा, सीधा पढ़ा दूंगा और कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। यानी शरीर का अगर ये हो रहा है तो कौन सा उत्तोलक काम करेगा, मांसपेशियां हो रही है तो कौन सा करेंगे, ये 3 है। तो देखो दूसरा श्रेणी के लीवर में होता है आधार बल तथा प्रतिरोध के बीच में होता है। आधार बल है तथा प्रतिरोध के बीच में होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जी, गलत है। बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है। बल होता है वो आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है? ना जी, नहीं होगा। प्रतिरोध जो होता है आधार तथा बल के बीच में होता है, यह बिना आधार का होता है। ना जी। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? तीसरा होगा। यानी प्रतिरोध जो होता है वो आधार तथा बल के क्या होगा बताओ? बीच में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर होगा। कौन से लीवर की बात हो रही है? दूसरी श्रेणी के लीवर की बात हो रही है। किसी चीज को कम बल के साथ में उठाना होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, लीवर का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न देखिएगा, मनुष्य के शरीर में अधिकतम उत्तोलक होते हैं, यानी अधिकांश मनुष्य के शरीर के अंदर, जो मनुष्य होता है उसके शरीर के अंदर किस प्रकार के लीवर होते हैं? अधिकांश शरीर होता है उसमें किस प्रकार का लीवर काम करता है? तो याद रखना, मनुष्य जब भी शब्द लिखेंगे, कभी याद नहीं रहे तो याद रखना, मनुष्य जब भी शब्द लिखेंगे तो लीवर है कितने? सीधा याद रखो, लीवर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय होते हैं। और मानव शरीर में देखोगे तो इसमें कितने? मनुष्य जब भी शरीर लिखोगे, मनुष्य लिखो या फिर कौन सा नाम लिखो बताओ? मानव लिख दो। तो मानव में बताओ कितने हैं शब्द? कितने हैं बताओ? 3 शब्द है। कितने शब्द है? 3 शब्द। तो इसका मतलब है मानव जब भी प्रयोग आएगा वहां कौन से लीवर का प्रयोग करेंगे? तीसरे नंबर के लीवर का प्रयोग करेंगे। कौन से नंबर का प्रयोग करेंगे? तीसरे का। यानी मानव आजे, मनुष्य आजे, तीनों में क्या है? इन तीनों में, यानी मानव, मनुष्य और व्यक्ति, इन तीनों में 3 शब्द हैं। तो याद रखिएगा 3 नंबर लीवर काम करेगा। 3 नंबर लीवर काम करेगा तो इसका मतलब तीसरे श्रेणी का लीवर काम करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बढ़ाने के योग्य हैं, यानी प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक है वो क्या बढ़ाता है? केवल बल को बढ़ाता है क्या? ना जी, नहीं बढ़ाता है। केवल गति को बढ़ाता है क्या? नहीं बढ़ाता है। केवल शक्ति को बढ़ाता है क्या? नहीं बढ़ाता है। बल तथा गति दोनों को बढ़ाता है। प्रथम श्रेणी का लीवर होता है वो फोर्स तथा गति दोनों को बढ़ाता है, याद कर लेना। यानी बल तथा गति दोनों को बढ़ाता है। और ये आरपीसी ग्रेड 3 के अंदर पूछा गया था, 2011 के अंदर प्रश्न पत्र में पूछा गया। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि ये हमारी टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए कंपटीशन तैयारी ऐप को डाउनलोड करिएगा। और अगर फिजिकल से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो फिजिकल पॉइंट 360 को ज्वाइन करना न भूलें और समय समय के ऊपर आपको इसमें अपडेट मिलते रहेंगे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संतुलन निर्भर करता है, संतुलन यानी आप स्थिर खड़े हैं वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? अब देखो ये करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर करता है। संतुलन हमेशा किसके ऊपर काम करता है? सेंटर ऑफ
ग्रेविटी यानी सीजी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सीजी अगर असंतुलित है तो संतुलन कभी भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, यानी संतुलन निर्भर करता है वस्तु के चौड़े आधार पे, वस्तु की अधिक ऊंचाई पे, वस्तु के हल्केपन पे, वस्तु के तंग आधार तथा हल्केपन पे। तो देखिएगा सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी देखते हो तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि उनके हिप्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस वजह से जो संतुलन बनता है पूरे शरीर का वो क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो जब भी आपसे पूछे कि संतुलित होता है वो किससे होता है, तो आधार हमेशा क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। यदि आपके संकरे पैर हो जाए और आपको धक्का दे दें तो आप गिर सकते हो। अगर पैर को आप चौड़ा कर लें तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, नीचे की तरफ ज्यादा। अब आपको यदि कोई धक्का लगाएगा तो आपका संतुलन क्या है, बड़ा है, याद रख लेना। तो ये वस्तु के चौड़े आधार पे निर्भर करता है। किसके आधार पे निर्भर करता है, वस्तु के चौड़े आधार पे निर्भर करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। काइफोसिस एक शरीर के अंदर विरूपता होती है, उसको किस नाम से जानते हैं, तो कहते हैं कंधे पीछे कमर आगे दबी हुई। याद करना, कंधे पीछे की तरफ हो जाते हैं, कंधे पीछे की तरफ, और कमर क्या हो जाती है, आगे की तरफ हो जाती है। गोल कमर हो जाती है, कमर एक और झुकी हुई होती है, कमर पीछे झुक जाती है, आगे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुकना। तो ये तो दोनों ही नहीं हो सकते हैं, कंधे पीछे ना जी। तो गोल कमर होता है वो क्या कहलाता है, काइफोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ, काइफोसिस होता है। वैसे भी याद नहीं रहे तो याद रखना, काइफोसिस फोक्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है बताओ, एक जगह होता है, स्थिर होता है। जब भी फोक्स होगा तो क्या बन रहा है बताओ, गोल बन रहा है। फोक्स हमेशा क्या बनता है बताओ, गोल बनता है। तो क्या कहलाया बताओ, काइफोसिस कहलाया। और काइफोसिस किससे संबंधित है, गोल कमर से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल पे रहा, मेरुदंड का पूछा है। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी से संबंधित पूछा है। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को कहते हैं काइफोसिस कहते हैं। कि अभी पढ़ा के क्या, गोल नहीं होगा, स्कोलियोसिस हो गया, लॉर्डोसिस हो गया, स्पोलोडेसाइसिस हो गया, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, लॉर्डोसिस भी नहीं होगा, काइफोसिस भी नहीं होगा। तो स्कोलियोसिस होता है, याद करना। यानी रीढ़ की हड्डी में जो विरूपता पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, स्कोलियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, स्कोलियोसिस बोलते हैं। और गोल कमर क्या कहलाती है बताओ, आपकी काइफोसिस कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एब्रेजन की चोट है। एब्रेजन होता है वो हमेशा चमड़ी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है बताओ, चमड़ी यानी त्वचा के ऊपर होता है। तो एब्रेजन की चोट है वो किसकी है बताओ, हड्डी की नहीं है, मांसपेशी की नहीं है, लिगामेंट की नहीं है, तो किसकी होगी बताओ, त्वचा की चोट हो गई है। किसकी हो गई है बताओ, त्वचा की चोट हो गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोच के उपचार के लिए सबसे अच्छा तुरंत उपचार है, यानी मोच अगर आ जाए आपके पैर में तो सबसे जल्दी कौन सा उपचार दिया जाए जिससे हमें आराम मिल सके, तो जल चिकित्सा नहीं जी, गर्म उपचार बिल्कुल नहीं जी, मिट्टी से उपचार नहीं जी। किससे उपचार होता है बताओ, बर्फ से उपचार होता है। जब भी हम कोई भी खेल एक्टिविटी करते हैं और तुरंत मोच आ जाती है या किसी प्रकार की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो आपने देखा होगा तुरंत क्या होता है, बर्फ की थैली होती है और वो उस जगह पर रखने के बाद में और वो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और मोच है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ठीक है, ठीक किया जा सकता है। अगली लाइन के लिए देखेंगे, हड्डी टूटने पर तुरंत क्या उपचार करें, रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएं, नहीं जी पहले नहीं लेके जा सकते। चोट वाले भाग की हलचल बंद करें, बर्फ से उपचार करें। बिल्कुल याद रखना, चोट लग जाए यानी हड्डी टूट जाए तो बर्फ से उपचार नहीं करना है कभी भी। और टेटनस विरोधी इंजेक्शन लगाए, यानी लोहे की थोड़ी लगी है, टीटनस का कैसे लगाएंगे, चोट वाले भाग की हलचल को क्या करते हैं, बंद करते हैं, उसमें जो मूवमेंट हो रहा है उसको रोक दें और वहां पे कौन सा दे, प्रथम प्राथमिक उपचार दें। याद कर लेना, कौन सा उपचार दें बताओ, प्राथमिक उपचार दें और उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास में क्या कर दें, या नजदीकी हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दें। इसीलिए कहते हैं स्कूल के अंदर एक शारीरिक शिक्षक के पास में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और हमारे सिलेबस में फर्स्ट एड बॉक्स है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट प्रश्न, और प्रश्न है जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है। जांग यानी जांग को यदि मजबूत करना है तो किस प्रकार का व्यायाम करेंगे, दौड़ने का व्यायाम करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। वजन के साथ आधा बैठक लगाना, पूरा बैठक लगाना, पूरा बैठक नहीं लगाएंगे। लंबवन मान कूदना बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वजन के साथ में हाथ झुकेंगे, फिर वापस एक्टिवेट होंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे, फिर वापस ऊपर की तरफ आएंगे। तो जांग होती है उनकी मांसपेशियों में क्या होता है बताओ, खिंचाव होता है और वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया बताओ,
2 नंबर। तो ये आज के सेशन के कितने प्रश्न थे दोस्तों? 25 प्रश्न है वो मैंने आपको करवाए हैं, और 25 प्रश्नों में मैंने कोशिश की कि आपको ज्यादा से ज्यादा बातें बता सकूं। और आगे जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा तो हम तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, और एक एक प्रश्न की पूरी व्याख्यात्मक हल भी मैं आपको इसी के अंदर करवाऊंगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये लगभग 10 पेपर है, और 10 पेपर में 1400 प्रश्न होंगे, जो जिसमें हम 25 प्रश्न हम डेली के करते हैं। तो इस सीरीज को अपना प्यार दीजिएगा, अपने ग्रुपों में शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब से आप आपके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। इसके ऊपर आपके लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।